तो गाइज़ आज की वीडियो हमारी कुछ खास होने वाली है। आज मैं आपको दिखाऊंगा मम्मी को। आज का व्लॉग एक पार्किंसन से बीमार आदमी कैसे अपना ज़िंदगी जीता है और कितनी मुश्किलात वाली ज़िंदगी होती है मरीज़ के लिए भी और मरीज़ के साथ साथ रहने वाले उनके घर वाले लोगों के लिए भी। पार्किंसन से बीमार एक मेरी माँ है, उनको मैं दिखाऊंगा और उनकी ज़िंदगी में कितनी परेशानियाँ हैं और उनकी ज़िंदगी के साथ साथ मरीज के साथ जो घर वाले रहते हैं उनके साथ भी दिक्कत परेशानियां रहती है, क्योंकि उनका भी हाउस होल्ड कोर्स है। और मरीज़ के साथ साथ सबसे ज़्यादा परेशानी है कि वो उनका क्या परेशानी है, मैं आपको आने वाले ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा भी। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते। देखिए गाइस, सुबह हो गई है। एक तरफ यहाँ जुवेरिया है जो कि एकदम ही उठी हुई है, बस इसके आँख में लहर हो रहा है। तो ये अपना आँख मैंने इसको बोला है बंद रखने के लिए, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई मेरे बच्चे को। और ये है मेरे रहमान साहब। सुबह के बज रहे हैं 11:15। 31 दिसंबर के बाद जनवरी आ जाएगा। हाँ ठीक बोल रही तुम, अच्छा बात बोल रही हो। जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर उसके बाद उसमें किसका बर्थडे है? जून में किसका बर्थडे है? मेरा बर्थडे बता दी उसके बाद। फाइनली गाइस, मोस्ट अवेटेड, मेरा बहुत दिनों के बाद बाल कटाना और दाढ़ी को सेट कराने के लिए मैं सैलून आया हुआ हूँ। हमारे जो सैलून के जो मेरे बाल काटते वो है यहीं, लेकिन फिर भी मैं कटा ले रहा हूँ आज 31 दिसंबर 2025 को, साल के आखिरी दिन। तो गाइस, बाल दाढ़ी मेरी कट चुकी है, तो अब जल्दी से यहाँ से निकलते हैं घर की ओर। बाल बहुत अच्छा कटा है, एकदम नए साल के लिए तैयार है। तो चलिए निकलते हैं घर। ये रही मेरी बाइक, चलिए चलते हैं घर। मिल गई है जुवेरिया। हाँ हैं, गर्दन पे लगा दें, लगा देते हैं फ्लोवर को, गर्दन पे लगाना है। गाइस देखिए, इस बीमारी में जब मरीज़ सबसे ज़्यादा बीमार हो जाता है तो वो एकदम ही लाचार हो जाता है। मतलब उसका ज़िंदगी जो है एक बेड से चेयर, वो भी खुद से नहीं, किसी के सहारे से। खाना पीना सब कुछ यहाँ आप देख सकते हैं, पापा खिला रहे हैं मम्मी को अनार, फ्रूट, और तो ये खुद से भी नहीं खा सकती हैं क्योंकि इनके हाथ में स्टेबिलिटी नहीं है, इनसे गिर जाता है। तो अपनी तरफ से तो खुद कोशिश करती है बहुत कि मैं खुद से खा सकूं, कई बार जब उनके अंदर में थोड़ी बहुत ताकत रहती है तब। बट अभी आप देख सकते हैं कि उनको खिलाया जा रहा है और यहाँ पर घर के सारे लोग, हम लोग काम करते हैं खिलाने का। पापा हो गए, मम्मी हो गई, या फिर रिमसा हो गई। और देखिए प्लास्टिक का रखा जा रहा है इनको थूकने के लिए, वेस्ट जो अनार का होता है। तो बहुत मुश्किल वाली ज़िंदगी होती है एक पार्किंसन से ग्रसित मरीज़ के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं मेरी मम्मी को ही ये बीमारी हो गई है, जो कि देख करके बहुत ही अजीब लगता है कि आज से ठीक 1.5-2 साल पहले ये खुद से वॉक किया करती थी 5 किलोमीटर्स पर डे डेली मॉर्निंग में। लेकिन अभी जो है ज़िंदगी ऐसी हो गई है कि खुद से खा भी नहीं सकती है और दिक्कत परेशानी तो बहुत ज़्यादा है इनके साथ। सबसे ज़्यादा तो एक इंसान जब चल फिर नहीं सकता है खुद से, जब दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाता है, उनके बॉडी में स्टेबिलिटी नहीं होता है। हम लोगों ने हर जगह दिखाया है, सीएमसी में, वेल्लोर तक में हम लोग चले गए और रांची में दिखाया। तो जो डायग्नोसिस रांची में इन्होंने किया डॉक्टर्स ने, वही सेम डायग्नोसिस सीएमसी वेल्लोर ने किया। तो आज के डेट में जो है सो देयर इज़ नथिंग मच इन सीएमसी। और जो कुछ आपका इलाज यहाँ होता है, इधर होता है, वही सेम आपका, आप कह सकते हैं कि बाहर भी होता है। चलिए गाइस, देखिए मैं नहा धोवा के रेडी हो गया हूँ, आ गया हूँ सैलून से। बाल कट गया है मेरा और काफ़ी दिनों के बाद थोड़ा बाल कटने के बाद मुझे अच्छा फील हो रहा है, तो हैंडसम ही दिख रहा हूँ। और इस कमरे में ब्लॉग बनाने का कारण ये होता है कि इस कमरे में थोड़ा आवाज़ कम आता है, लोगों का डिस्ट्रैक्शन जो होता है वो थोड़ा कम होता है। तो आज के ब्लॉग को हम लोग यहाँ पे करते हैं शुरू। तो अस्सलाम वालेकुम, आदाब, आभार, अभिनंदन। माय नेम इज शाफिन रेहान एंड यू आर वाचिंग MSR व्लॉग्स। मैं हूँ फ्यूचर का इंडियाज़ नंबर 1 ब्लॉगर। इस बात को आपको बिल्कुल भी भुलाना नहीं है और बिल्कुल भी हंसना नहीं है। मैं इस बात पर पूरा यकीन रखता हूँ, आपको भी यकीन दिलाता हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ और मैं ही करूँगा।
तो गाइज़ अब जो है मैं मम्मी को सेब खिला रहा हूँ, लेकिन ये खाना नहीं चाह रही है सेब को, क्योंकि उनका पेट धीरे धीरे भर गया है, या फिर कह सकते हैं मन भर गया है। तो एक दो खाने के बाद मैंने ही बोला कि आप लास्ट खा लीजिए, लास्ट खा लीजिए। नहीं खाई तो मैं ही खा लिया। मैंने बोला ये कम से कम लास्ट खा लीजिए आप। गाइस देखिए, आप सामने में जो आप बेड देख रहे हैं और जहाँ पर मम्मी बैठी हुई है, इनकी ज़िंदगी मतलब मेरी मम्मी की ज़िंदगी जो है इन्हीं दो जगहों पर जाकर के महदूद होकर रह गई है, जिनको कह सकते हैं आप कि इसी दो जगह में ही अपनी इनकी ज़िंदगी है, क्योंकि ये खुद से इसके अलावा कुछ कर सकती नहीं है, जैसा कि आपको मालूम है इस बीमारी में। और अपने जगह से इनको जो जहाँ पर बैठी है जिस चेयर में, वहाँ तक भी उनको सपोर्ट के सहारे ही जो है ये बैठ सकती है। तो जुवेरिया के से इनका मन लगता है, तो जुवेरिया उनके साथ जा कर के खेल रही है, उनके साथ बात कर रही है, उनको मोबाइल में कुछ समझाती है, तो उससे थोड़ा बहुत इनका दिल बहलता है। कभी थोड़ा बहुत नोक झोंक होता है दादी और पोती में, लेकिन एटलीस्ट ये है कि हाँ थोड़ा सा टाइम स्पेंड हो जाता है, जो एक आप ऐसे कह सकते हैं एक हैप्पी मोमेंट जो है सो स्पेंड हो जाता है इनका। तो गाइज़ आज है साल का आखिरी दिन और हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं मटर छिलने का। और मटर जो है मीठा मीठा जुवेरे को खिला भी दिए हैं। ये देखिए इतना मटर हम अकेले छिले हैं। 1 जनवरी का तैयारी कर रहे हैं। हाँ देखिए हम लोग कोई 1 जनवरी की तैयारी नहीं कर रहे हैं। मुझे दिखाओ ना, मुझे नहीं दिख रहे आप। फिंगर को ऐसे रखो, ऐसे। हाँ तुम क्यों पीछे से आ रहे हो? हाँ। तो हम लोग ऐसा कुछ नहीं कि 1 जनवरी की तैयारी कर रहे हैं, खाना खाने की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। मटर को पहले से छिल के रख लेते हैं, आता है जो 1 केजी, आधा केजी, 2 केजी जो भी आता है उसको छिल के रख लेते हैं। जब भी सब्ज़ी बनता है तो उसमें डाल करके खाते हैं। ठंड के मौसम में ये पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है मटर, उनका फेवरेट डिश है। उनका मटर फेवरेट है। उनका बादाम उनको बहुत शौक़ से है, खाते हैं वो बादाम को, तो वो तल कर खाते हैं, है ना। गाइज़ यहाँ देखिए, जब पेशेंट को बैठे बैठे जब इनका दिल भर गया, मतलब अनकंफर्टेबल महसूस करने लगे, सबसे पहले उन्होंने अपना सर्वाइकल कॉलर जो है रिमूव कराया, कहा कि मुझे जो है सो आप बेड पर लेटा दीजिए। तो देखिए आप हर एक चीज़ में मतलब कि यहाँ से वहाँ मूव करने के लिए भी एक ह्यूमन सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है आप लोगों को, हर एक काम के लिए ह्यूमन सपोर्ट। ये बिना किसी सपोर्ट के जो है सो कुछ भी नहीं कर सकती है। आप फिर उनको लेटना भी है तब भी एक सपोर्ट चाहिए होता है। कई बार उनको डिस्कम्फर्टेबल लगता है कि नहीं मुझे ऐसे लेटना था, तो मैं ऐसे ही लेट गई। तो हर एक चीज़ के लिए भी जैसे उनको मतलब कि मुझको ठीक करना, मुझे यहाँ गड़ रहा वो ऐसा लग रहा फील हो रहा है। तो ये कई तरह की परेशानियाँ एक पार्किंसन की बीमारी वाले मरीज़ को होती है। तो हमें हमेशा अपने गॉड का, अपने अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जिन्होंने हमें किन किन चीज़ों से, किन किन नेमतों से नवाजा है। और देखिए हम लोग फिट है तो हम नहीं कह सकते हैं कि हम लोग कितने आराम से ज़िंदगी जी रहे, बट कोई फिट नहीं है तो देखिए इनके साथ कितनी मुश्किलात है। गाइस देखिए मम्मी का बार बार पेट उखड़ जाता है और इनको बहुत तकलीफ़ होता है फिर खाने में। अगर खा लिया तो कभी खाना ऊपर कभी नीचे, समझ में ही नहीं आता है कहाँ डाइजेशन हो रहा है, क्या हो रहा है। अभी जुवेरिया करके हेल्प करी थी, पकड़ रही थी। जुवेरिया जाओ पकड़ लो, तो मम्मा का हेल्प कर दो तो प्लीज़। करने दो, थोड़ा कर रही है तो करने दो ना। वो हेल्प कर रही है दद्दा का। तो इनका ट्रबल एक से एक है। गाइज़ हमारी वीडियो को इतना ज़्यादा सपोर्ट और शेयर कीजिए ताकि हम लोग जो है इनको अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास दिखा सकें और बेहतरीन से बेहतरीन इलाज करा सकें हम लोग। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा। ये रहा हमारा खाना। अब मैं इतना तो नहीं खाऊंगा, ठीक है। मैं देखिए मेरा प्लेट है, यहाँ 2 प्लेट्स हैं। इन दोनों प्लेट में से किसी एक प्लेट में निकालता हूँ। आप लोग इतना मत सोचिए कि मैं इतना खाना जा रहा हूँ। चलिए खा के बताते हैं टेस्ट कैसा है। तो गाइस जल्दी से खा के बताते हैं कैसा लग रहा है। ओहो हाँ जल गया, बहुत टेस्टी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मज़ेदार। कौन तो है? गाइस जब मैं मटर को छिल रहा था तभी मम्मी ने मुझे आवाज़ दिलाया कि मुझे बाथरूम जाना है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको रिकॉर्ड कर लूँ आप लोग सभी को दिखाने के लिए कितनी परेशानी दिक्कत होती है इनको खुद जाने में बाथरूम में। तो सबसे पहले तो ये हमारा एक वेस्टर्न बाथरूम है यहाँ पर, क्योंकि ये जो इंडियन टॉयलेट होता है उसमें ये बैठ सकती नहीं है, तो वेस्टर्न टॉयलेट में ही बैठ सकती है। और जैसा मैंने आपको बताया है कि पार्किंसन में हर एक चीज़ का असिस्टेंस चाहिए होता है। मैंने इनको बैठा दिया, बाहर वेट कर रहा हूँ। जब ये आवाज़ लगाएगी तो मुझे जाना है अंदर, इनको सीट से पिक करना, उठाना है
और उसके बाद फिर उसी तरीके से धीरे धीरे कंधे के बगल में हाथ को दबा करके, ताकि ये गिर ना जाए, एक सपोर्ट दे करके उसको वापस इनके बेड तक पहुंचाना है। और ये अगर मैं बिना सपोर्ट के हाथ हटा दूँ ना तो ये वहीं पर गिर जाएगी आफ्टर 5 सेकंड्स। फिर ये बैठ जाती है, फिर मुझे बोलती है कि देखो मेरा जो पेट कवर जाता है, तो वहाँ रिम्सा ने जो है पेट बांध करके, जो है ना पेट बैठा करके वो ओढ़नी से बांधा है, तो उसको थोड़ा सा लूज़ करो, इंडियन डिस्कम्फर्ट लग रहा था इनको। तो मैं खोल रहा हूँ तो बोल रही है कि इतना ज़ोर से नहीं खोलो, मुझे दर्द कर रहा, तकलीफ़ हो रही है। फिर मैं इन्हें लिटाता हूँ। लिटाने के लिए भी जो मुझे पकड़ना पड़ता है ना, तो ये उसमें बोलती है कि मुझे काफ़ी तकलीफ़ हो रही है, मुझे यहाँ से नहीं पकड़ो, मुझे वहाँ से नहीं पकड़ो, मेरा दर्द करता है, मुझे मेरा गर्दन पकड़ते हुए गर्दन दर्द करता है, कंधा पकड़ते हुए कंधा दर्द करता है, मतलब हर चीज़ में। स्वेटर वगैरह मैंने खोल करके इनको अच्छे से लिटा दिया है ताकि कहीं से इनको कहीं परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो। लेकिन फिर भी जो है कहीं ना कहीं कुछ अधूरा रह ही जाता है, तो इनको दूसरे बार तीसरे बार आकर के जो है सो ठीक करती है मेरी वाइफ। ये देखिए बगल में पापा लेटे हुए हैं, इनकी भी तबीयत ख़राब है, ब्लोवर ऑन करके इनको ठंड लग गई है। खैर फाइनली इनको मैंने लिटा ही दिया, ओढ़ा दिया सारा कंबल, उसके ऊपर एक पतला सा ब्लैंकेट जो कंफर्टर होता है। यहाँ एक शॉल मैं इनके सर पर लगा रहा हूँ, थोड़ा इन्हें ठंडा ज़्यादा लग रहा है। तो उम्मीद है गाइस आपको हमारे आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो आज की पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं हम लोग कल के ब्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय, शुभ शब खैर, बाय बाय। इसे देखिए, टाइम देखिए कितना टाइम हो रहा है, रात के 11:15 लगभग ऑलमोस्ट। और इनको देखिए जुवेरिया को, इनका चल रहा है ड्रामा। ठंड में बाहर उठ करके निकल के घूम रही है। मम्मा इसको जो है सो इसको अपना वाला शॉल उड़ा दी है। तुमको सोना नहीं है, चलो सोने के लिए, चलो जल्दी से। अबे चल बे, अबे चल बे, अबे चल बे।